उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी थे उत्तराखंड में। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फरवरी के शुरुआत में जो बजट सत्र हुआ था देहरादून में, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि क्या ये राज्य सिर्फ पहाड़ियों के लिए बना है, और उसके साथ जो उन्होंने शब्द यूज किया था उसको लेकर चर्चा जारी थी, जांच भी जारी थी। लेकिन लोगों का और विपक्ष का लगातार ये कहना था कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है पहाड़ के लोगों के लिए, और ये राज्य पहाड़ के लोगों के लिए ही बना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1994 से लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे जब अलग राज्य की मांग की जा रही थी, और कई आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। तत्कालीन सरकार ने भी उन पर एनएसए लगाने की कोशिश की थी और वो किसी तरीके से भागने में सफल भी रहे। लगातार उत्तराखंड के लिए लड़ते रहे, और जिस तरह से इस समय उनके विरुद्ध जो माहौल बनाया गया है उससे भावुक होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल गए, वहां उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री को, और उनका लगभग जाना तय माना जा रहा है। अब सिर्फ औपचारिक जो घोषणा है वो आनी बाकी है। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी था। पहाड़ के जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर लगातार मांग की जा रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था। गैरसैंण में एक बड़ी रैली जो ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें भी प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी जो लोक गायक हैं, जिनका गाना एक बार पहले भी 15 साल पहले प्रसिद्ध हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार हिल गई थी, एक बार फिर होली पर उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के लिए एक गाना गाया था, और उस गाने को वो गाना काफी वायरल भी हुआ। माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी का गाना एक बार फिर क्या जो है उसने सरकार पर दबाव डाला है कि मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए, और मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया है। आगे का जो कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो खबरें आ रही थी उसमें अभी डेवलपमेंट्स आना बाकी है। कैबिनेट एक्सपेंशन अब लगभग आने वाले दिनों में तय माना जा रहा है। इससे पहले लगातार खबरें चलती रहती थी लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता था, और इस बार जब मंत्री का इस्तीफा हो गया है तो आने वाले समय में कैबिनेट में नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाएगा, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से क्या पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।